सकलानी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जोशीमठ में काफ़ी वक्त से दरारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर मौसम भी दिन प्रतिदिन अपना रुख बदल रहा है। हम अभी मौजूद है सकलानी परिवार के घर में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से दरारें बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन घरों में दरारें बढ़ रही है। और आज हमने देखा कि यहाँ पर जो सड़क है, सड़क की दीवार भी घर पर आकर गिर चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता नेता। हम उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और इन लोगों ने यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाया है, काफ़ी जगहों पर इन लोगों ने न्याय दिलाया है। यहाँ पर ये जोशीमठ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार यहाँ पर लोगों के साथ बने हुए हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या अभी सरकार से कहना है यहाँ के लोगों के विषय में। देखिए सुनैना, आपने बहुत विस्तार से बताया कि जोशीमठ के हालात बड़े चिंताजनक हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 1 महीने पहले हम लोग आए थे। सरकार है बहुत तेज़ी से वादे करके चली गई और वादे करके वो मुकर नीचे देहरादून में जाके भूल जाती है। यहाँ पर अखबारों में केवल वादे आ रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में केवल वादे रहे। और स्थान जो हमारा जो घर है उस पर हम जो बरामदा खड़ा है, ये बरामदा उसकी बाट जो रहा है कि ये कब सही होगा, कैसे विस्थापन होगा। ये घर वो विस्थापन के लिए वो कर रहा है। ये कागजों पर, न्यूज़ चैनलों पर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों पर आधारित ये सही नहीं हो पाएगा। आपको धरातल पे काम करना होगा। तो सुनैना, हम ये चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा सीधा मानना है, उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग हम लोग हैं। हम लोग साफ विस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि कैसे आप नीति बना रहे हैं, उस नीति पर चर्चा करिए पहले, और फिर चर्चा, ये नहीं कि आपने थोप दिया। यहाँ की स्थानीय जनता को उस पर चर्चा कराइए। आप उसको लाइए कि ये पॉलिसी हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, उस पर व्यापक चर्चा जोशीमठ के लोगों से कराइए। आपको हमको सही लगेगा तो हम हामी भरेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का कहीं ऐसा विरोध नहीं है कि सत्ता में हमें जाना है। हम सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं और हम करेंगे। सुनैना, इसमें हम लोग आपसे वादा भी ना करें। ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है हमारी कि हम उत्तराखंड जब हमने बनाया है तो इसको बसाने की जिम्मेदारी, अगर उत्तराखंड इस तरीके से उजड़ेगा तो इसको बसाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सुनैना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में हम उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ खड़ा है, जोशीमठ के साथ खड़ा है। जोशीमठ की जो आपदा है, ये राष्ट्रीय आपदा, पहले इसको घोषित करिए। पुनर्वास निदेशालय यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर 4 IASओं का निदेशालय बना के और पूरा ढंग से, और आप प्रत्येक परिवार को ये बताइए कि हम ये पुनर्वास नीति ला रहे हैं। पहले तो पुनर्वास नीति लाइए। आप 1 हफ्ते के अंदर पुनर्वास नीति बना के निदेशालय की घोषणा करिए, पुनर्वास नीति लाइए और पूरे जोशीमठ को फिर आप बताइए कि हम क्या करना चाहते हैं। श्वेत पत्र जारी करिए, उसमें पहले मांगिए कि आप अपने सवाल और जवाब मांगिए, जोशीमठ की जनता से मांगिए कि हम ये विस्थापन नीति ला रहे हैं, क्या ये सही है। तो फिर सरकार को हम ये अपेक्षा करते हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जोशीमठ की जनता काफ़ी वक्त से संघर्ष कर रही है, मातृशक्ति यहाँ पर संघर्ष कर रही है। 27 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा एक जन आंदोलन हुआ था जिसपे NTPC पे तालाबंदी करने के लिए यहाँ पर संपूर्ण जनता जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश NTPC में ना जाकर उन्हें संस्कृत महाविद्यालय में जाना पड़ा। और उसके बाद हमारे जो बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनका हमें एक बयान सुनने को मिलता है कि जोशीमठ की जनता माओवादी है और ये चीनी भड़कावे में आ रही है। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये एक चिंताजनक है, बड़ा खेदपूर्ण और शर्मनाक बयान है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को तोड़ती रही है। ये राज्य जो हमने बनाया है, मातृशक्ति के बदौलत बनाया है। आप जैसी लड़कियों ने, आप जैसे युवाओं ने, छात्राओं ने ये राज्य बनाया है। और ये आंदोलन भी महिलाओं की बदौलत ही जो राष्ट्रीय स्तर पर चला है, तो ये महिलाओं की बदौलत चला है। हम लोग महिलाओं को भड़काने, तोड़ने और उसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और महेंद्र भट्ट जी यहाँ से प्रतिनिधि भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ करके नहीं दिया। केवल हमारी आवाम को, जनता को और मातृशक्ति को भी समझना चाहिए कि हमारे अपने बीच की कोई एक महिला, अपने बीच की कोई एक भाई, अपने बीच का एक गरीब लड़का, उसको आपको लीडरशिप चुनना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। ये लोग आते हैं, ये अपना चुनाव में छल करते हैं, धन बल के रूप में आते हैं और चले जाते हैं और इस समय आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको जनता को याद रखना चाहिए कि कौन उत्तराखंड का हितैषी है, कौन जोशीमठ का हितैषी है। ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी छलने की वो है। आज राम के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं और हमें बद्री विशाल और हमारे नरसिंह मंदिर के हवाले छोड़ दिया है। वो तो हम ही हैं, नरसिंह मंदिर और भगवान बद्री विशाल के खिलाफ। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, इस पर जवाब उनको भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो सुनैना, मैं
आपसे निवेदन करूंगा कि आप परमीला रावत जी से भी रूबरू होंगे। परमीला रावत। मैम हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे महेंद्र भट्ट जी जो है वो कह रहे हैं कि औली की यात्रा जो है जो वो खोल देनी चाहिए और आने वाले वक्त में हमारे बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, वहाँ पर यात्रा खोली जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस परिस्थितियों में, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ जोशीमठ में चल रही है और लोग पीड़ित है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि इस परिस्थिति में बद्रीनाथ में जो है यात्रा खोलना क्या जायज़ रहेगा? क्या ये उन यात्रियों के लिए कष्टकारी नहीं रहेगा? देखिए, कल रात में अतुल सती भाई की वीडियो देख ली थी, उसी में साफ जाहिर हो गया है कि वो हमारे जोशीमठ की माता सती युवा शक्ति के ऊपर राजनीति कर रही है। लेकिन जोशीमठ की जनता को मैं एक आह्वान करना चाहती हूँ कि सब लोग यही जुट रहे हैं। बोल रहे गढ़वाल में जब मुट्ठी बंद रहे तो लाकर फूल गीत कहा था, तो वो लोग ताकि फायदा न उठाओ अभी एक चीज़ का। हम तो अभी बदनाथ अभी पैटर्न खोलने की अभी जरूरत नहीं हम लोग, क्योंकि अभी पहले आप लोग थे जो हमारे पीड़ित लोगों की जल अगर कदम से कदम मिलाओ ना ये लोग पहले, तब मान लेंगे ये लोग सच्चे हितेश उत्तराखंड है। ये कभी उत्तराखंड हितेश नहीं रहे। अगर ये लोग राज्य आंदोलनकारी से उभरते होंदा तो निश्चित तौर पर ये आज जोशीमठ में तबाही नहीं होंगी। आज एक साल पहले बेटी अगर लोगों ने बताया तो पहले दरार उन्होंने तो किले नहीं, अगर तो चिंता थे हमारे पाड़े थे किले नहीं करी उन काम, यूँ तो खाली अपने वोट बैंक की राजनीति, ये तो अपनी खाली वोट बैंक की राजनीति करना चाहना ना, कितना पैसा हम कमाऊँ और कितना पैसा हम दिल्ली तक भेजूँ, तो खाली दिल्ली बम्बई तक सीमित रहना ना। वही पहाड़ की जैसा कि जो जन सरोकार काम वहाँ कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता हो कोई पार्टी नेता हो कोई मतलब ही नहीं हो हमारे लोग से। अगर मतलब हो तो आज पूर्णवास कर आज मैं टीरी बिस्सा पे, मैं तो खुद टीरी मेरू, मैं तो टीरी बिस्सा पे जो हकीकत जो लोग था वो अभी तक दर दर ठोकर खा गया, कोर्ट में उनका मामला चल गया, जो उनका हकीकत मिल जाना होता देने लग गया। ये तो खाली अगर दिला भी अभी तो खाली अपना वोट बैंक जो उनका जयचंद बोला यूं तो ही दिले अभी सब लोग देखने लगे। यही वास्ते में आप लोग तो आप सब लोग एक मुट्ठी रहा और सब लोग तो जब जब उत्तराखंड कराने के लिए जरूरत पड़ी हम लोग कदम से कदम मिले थे, आप लोग तैयार हो। महेंद्र भट्टी जी अगर धामी जी सच्ची उत्तराखंडी है तो महेंद्र करते आज ही अपना पार्टी पर निष्कासन करते हो, अगर निष्कासन नहीं करते हो तो पद मुक्त करी चाहिए कि आज हम तो बहुत ठेस हो जी। आज अगर देश बच्चों तो हमारे युवा जो हमारे युवा बॉर्डर में बैठे हैं, पूरा देश से हमारा पहाड़ का युवा उत्तराखंड का युवा प्रत्येक आज बॉर्डर में बैठे। आप हम तो बोले कि हम चीनी का वो बन उन एक शब्द बोली मतलब बहुत पीड़ा हुई वैसे हम माओवादी हम लोग तो बताए तो उत्तराखंड जनता तो सोची जानते कि बोल क्या नहीं हम लोग हमारा हम तो देवभूमि के लोग से अपनों आदमी हम तो बोल हम माओवादी लोग हैं, हम एजेंट हो चीन का एजेंट हो हम तो शर्म आई चाहिए पता तो ये बात तो अभी तुरंत मैं हूँ कि महेंद्र भट्ट जी अपना पद से इस्तीफा दिए चाहिए। और धामी जी अगर चाहना नहीं है जोशीमठ अगर विकास हो और जो हमारा लोग जो जितना नुकसान है वो तो जितना जल्दी हो सके बसाने का प्रयास करो। तो हम यही तो हम ये नहीं बोल हम गा दूँ तो देने लेकिन करा नहीं बोले कुछ तो करे तो खाली कहते तुम वोट बैंक राजनीति कर लेंगे या तो गुमराह कर लेंगे, हमारा आंदोलन तोड़ने का प्रयास नहीं कर लेंगे। तो हम बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। हम जब राज्य बना सकते हो तो हम अपने जोशीमठ बचे सकते हो, लेकिन सरकार की बनी सरकार ही नहीं बनेगी हमारा दुख सुख में हमारा काम वो इस त्रासदी में तो झूल ही रही है, साथ में दो अलग अलग पार्टियों के साथ भी कहीं ना कहीं लड़ रही है। इन लोग यहाँ का जनता का कहना है कि इन लोगों के साथ इस वक्त इन लोगों पे ध्यान ना देकर केवल पार्टी खेला जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी जो समय है ये हमारे जोशीमठ को बचाने का समय है, ये कोई पार्टी खेलने का समय नहीं है। अभी मेरा राष्ट्रीय पार्टियों में जो भी हमारे जोशीमठ के लोग भी हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि पार्टी ठीक है अपनी जगह में ये चीज़ें चलती है, लेकिन जब पहाड़ की बात आएगी, पहाड़ में इस प्रकार की आपदा की बात आएगी तो हम सभी को अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ एकजुट होकर तब तक खड़ा रहना पड़ेगा जब तक कि हमारे परिवार वालों के साथ उचित न्याय नहीं होता है। तो मेरा निश्चित रूप से ये कहना है, ठीक है, मैं आपने अभी ये बात भी कही कि महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान दिया और हमारी बहन परमीला रावत जी ने जो बात कही कि उनको तत्काल बीजेपी अगर अपने आप को बोलती है कि हम उत्तराखंड हितैषी हैं तो तत्काल, क्योंकि ये जोशीमठ की जनता का अपमान किया उन्होंने जोशीमठ की जनता को इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश करी है और जो आंदोलनरत हैं उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करी और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, जो हमारी महिलाएं हैं जो मातृशक्ति आंदोलन में निरंतर रूप से इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए वहाँ पर अपना दिन रात एक करते हुए, मेरे ख्याल से आज 30-35 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, वहाँ पर अपना समय दे रही है। तो इस प्रकार के बयान भी आते रहेंगे, इस प्रकार के बयानबाजी चलते रहेगी, हमारे लोगों को तिरस्कार किया जाएगा, उनके खिलाफ कई